नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर मिक्स रहेगा, शुरू करेंगे 3 सेकंड में। राष्ट्र के निर्माण के क्षेत्र में ऐसे मिशनरी काम होते हैं जिनकी सफलता के लिए महिलाओं में जागृति और उनका सहयोग अनिवार्य एवं अपेक्षित है। ऐसे कामों के लिए सबसे पहले प्रशिक्षण में हर गांव की सफाई तथा अच्छा रहन सहन आदि आता है। पढ़े लिखे समाज में महिलाओं का स्थान अद्वितीय होता है। शिक्षण के बारे में जब तक महिलाओं में पूरा आकर्षण और उत्साह नहीं होगा, ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने का कोई भी प्रशिक्षण सफल नहीं हो सकता। यही हम उनके खान पान या पोषण के बारे में भी कह सकते हैं। अतः शैक्षणिक कार्यों को देश की सर्वांगीण भलाई के लिए उद्देश्यपूर्ण बनाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को आरक्षण के लिए कार्य करना है। ग्रामीण महिला संघ एक ऐसी ही संस्था है समाज के किसी भी वर्ग की संपन्नता को बढ़ाने के लिए और महिलाओं में जागृति उत्पन्न करने और राष्ट्र के निर्माण के काम में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए इस संस्था ने भरसक चेष्टा की है। जब तक हमारा कार्यक्षेत्र और हमारा प्रयोजन देहातों को शोषण से बचाना ही नहीं होगा, तब तक ग्रामीण महिलाओं का पूरा सहयोग भी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा और वे पिछड़ जाएंगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और निकट भविष्य में उन्हें प्रशिक्षण देने व संरक्षण देने हेतु श्रम मंत्रालय ने अपने निरीक्षकों को प्रशिक्षण संस्थानों का सर्वेक्षण कार्य भी सौंपा है। महोदय, इस तरह पूरा पिरामिड बढ़ता ही जाएगा। यह विचार बड़ा स्पष्ट और सरल लगता है, परंतु जब इसे हमारे जैसे विशाल आकार, जनसंख्या और सामाजिक जटिलताओं वाले देश पर लागू किया जाता है तो इसे कार्यान्वित करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। जब चूंकि प्रगति और वृद्धि के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, इसलिए अब संसाधनों का प्रश्न सामने आता है। टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतियोगिता के प्रश्न सामने आते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें विदेशी कारकों की समस्या पर भी ध्यान रखना पड़ता है। इस संदर्भ में विदेश से निवेश और टेक्नोलॉजी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न प्रासंगिक बन जाता है। बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। हम एक अलग थलग द्वीप बनकर नहीं रह सकते। हमें तो स्वयं को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। इसी के साथ द्वीप का भी अस्तित्व बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों को भुलाया नहीं जा सकता, जिसे विश्वव्यापीकरण कहा जाता है।
वह विश्व का एक भाग बनने का प्रयास मात्र है। इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करे। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF और आउटलाइन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।